एक दूरदराज सल्तनत में एक सुंदर राजकुमारी लीला रहती थी, जो नरम दिल, बहादुर और बहुत समझदार थी। लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा उसके दिल की रोशनी सबको हैरान कर देती थी। दूसरी तरफ एक जिन्न अजमार था, जो छाया की वादियों में रहता था। वह इंसानों से दूर रहता, मगर एक दिन जब वह इत्तेफाक से शिकार पर जंगल में आया, तो राजकुमारी लीला को देखा, जो हिरणों को दाना डाल रही थी। अजमार की आंखों में पहली बार रोशनी सी उतर गई। वह पहली नजर में ही उससे दिल हार बैठा। अजमार ने अपनी ताकतों से राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि दूर से उसकी हिफाजत करने लगा। वह उसे छुपकर देखता और जब भी कोई खतरा आता, खामोशी से उसे बचा लेता। लेकिन लीला का परिवार बहुत स्वार्थी था। जब उन्हें लगा कि कोई उनकी मर्जी के खिलाफ राजकुमारी के करीब आ रहा है, तो उन्होंने उसे मारने की कोशिशें शुरू कर दी। कभी उसे जहर दिया, तो कभी शिकारी के साथ उसे शिकार पर भेजा ताकि हादसा हो जाए। मगर हर बार अजमार छुपकर उसे बचा लेता। लीला धीरे धीरे महसूस करने लगी कि कोई ताकत उसे हर बार बचा लेती है। फिर एक दिन उसने जंगल में दुआ की कि जो भी यह राजदार मुहाफिज है, उसका दीदार हो। उसी रात एक जादुई परी नूरस आई, जिसने लीला को एक सफेद फूल दिया और कहा, जिस दिन तुम यह फूल उस राजदार मुहाफिज के सामने रखोगी, वह अपनी असली शक्ल में आ जाएगा और सच तुम्हारे सामने होगा। अगली सुबह जब राजकुमारी पर एक बार फिर हमला हुआ, अजमार सामने आया ताकि उसे बचा सके। लीला ने जल्दी से सफेद फूल उसके सामने रखा। फूल की रोशनी से अजमार की जिन्न वाली शक्ल खत्म होने लगी और सब हैरान रह गए जब एक खूबसूरत राजकुमार सामने आया। मैं अजमार हूँ, असल में तुम्हारे ही कजन बादशाह शमोन का बेटा। मेरे ही परिवार ने मुझे जिन्नों के हवाले कर दिया था ताकि उनकी ताकतें हासिल कर सकें, ने कहा। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह दोनों साथ हो गए। बादशाह ने सच्चाई जानकर जालिम परिवार वालों को कड़ी सजा दी। कुछ को देश निकाला, कुछ को जेल की सजा मिली। अजमार और लीला की शादी धूमधाम से हुई और सल्तनत में इंसाफ, मोहब्बत और अमन का दौर शुरू हो गया।